आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सेकेंड लेक्चर में जा रहे हैं। 1 मिनट क्विक रिव्यू देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन का एटॉमिक नंबर जान गए थे कि 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है। ये 4 ना तो ले सकता था ना तो 4 दे सकता था। 4 लेता, अगर 4 किसी से ले लेता तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता, तो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना 6 प्रोटॉन के बस की बात नहीं थी। अगर मान लीजिए ये 4 किसी को दे देता तो अब देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, उतना एनर्जी भी इसके पास नहीं था, अनबैलेंस्ड होने लगता। इसके बाद आप जान गए कार्बन क्या था, नॉन मेटल था। ठीक है, कार्बन क्या था, नॉन मेटल था। इसके बाद समझ गए कार्बन ना तो दिया ना तो लिया, इसका मतलब ये आयंस बना ही नहीं। आयंस बना नहीं तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड इसके बस का है नहीं। आयनिक बॉन्ड नहीं बनाया तो इसके कारण ये कौन सा बॉन्ड बनाया, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। अब कोवैलेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं, शेयरिंग करके जो बनाता हो। ठीक है, याद रखेंगे शेयरिंग 2 सेम और 2 अलग अलग एटम्स के बीच हो सकता है। जैसे मान के चलिए कि कार्बन कार्बन में हो सकता है, ठीक है, शेयरिंग हो सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन में कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड जो बनेगा, ठीक है, ये हमेशा क्या बनेगा, 2 डिफरेंट एटम्स में बनेगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स में बनेगा। एक देने वाला होगा तो दूसरा लेने वाला होगा। मेटल्स कौन है, देने वाला, लेने वाला कौन है, ये सारा बात याद रखेंगे। ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़े थे, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन देख रहे थे। वर्सटाइल ऑफ नेचर ऑफ कार्बन पर जिसमें हम आए थे तो आपको हम बताएं कि यहाँ पर आप पढ़िएगा कि एक प्रॉपर्टी आएगा, कैटेनेशन का प्रॉपर्टी आएगा, और दूसरा जो प्रॉपर्टी आएगा वो क्या प्रॉपर्टी आएगा, टेट्रा वैलेंसी। यहाँ से हम लोग डीप स्टडी स्टार्ट करते हैं और यहाँ से मेन चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो अभी हम आपको बताते हैं कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और लास्ट क्लास में होमवर्क भी शायद यही दिए थे आपको बना के लाने, व्हाट वी मीन बाय वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। चलिए ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, पहले देखेंगे फिर लिखेंगे। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है। वर्सटाइल मतलब होता है अद्भुत, विचित्र, यूनिक, ऐसा कुछ नहीं। यानी इसमें अगर आप देखें तो पहला प्रॉपर्टी जो हम आपको कैटेनेशन का बताए थे, इसमें हम आपको बताए थे कि कार्बन के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो कार्बन क्या कर रहा है कि खुद एक दूसरे कार्बन के साथ, फिर कार्बन के साथ, फिर कार्बन के साथ, फिर कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग करता जा रहा है। ठीक है, अब बॉन्डिंग जो करता जा रहा है तो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्डिंग, फिर इस कार्बन का साथ बॉन्डिंग, ऐसे तो करते 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 ये बहुत बड़ा चेन बना सकता है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि हम अकेले हैं और अकेले काफी हैं, तो ये बात कार्बन के पास है। ये प्रॉपर्टी यूनिक प्रॉपर्टी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास ही कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। हाँ, सिलिकॉन के पास भी है लेकिन वो बहुत से बहुत जाता है, तो 7 से 8 नंबर तक जाएगा फिर जाके रुक जाएगा। समझ आ गया। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी जो इसके पास है वो है टेट्रावैलेंट होता है। ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट, जिसकी वैलेंसी 2 होती है उसको कहते हैं डाइवैलेंट। उसको क्या कहते हैं, डाइवैलेंट। एक वैलेंसी वाले को कहते हैं मोनोवैलेंट। ठीक है, और 2 वैलेंसी वाले को डाइवैलेंट। ठीक है, उसी तरह से टेट्रावैलेंट का मतलब हो गया वैलेंसी जिसकी 4 होती होगी। तो 4 होती होगी इसका मतलब वो क्या करता होगा, 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता होगा, या तो अपने कार्बन से ले या तो दूसरे से ले, यानी शेयर करता होगा। लेने का मतलब इन द सेंस अब यहाँ पर आप समझ के चलिए कि शेयर करता होगा। तो शेयर करता होगा कार्बन के साथ या किसी के भी साथ, तो ये क्या करता होगा कि बॉन्ड जो इसका बनता होगा, ध्यान से सुनिए, इसका जो बॉन्ड बनेगा, यहां से जो बॉन्ड बनने की प्रक्रिया होगी इसकी, वो क्या होगी, या तो कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड इधर बनाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, क्योंकि यहाँ तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, तो यही ना शेयरिंग होगा। समझ आ रहा है। तो या दो बॉन्ड बनने की प्रक्रिया जो होगी वो इस प्रकार से होगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड, या इसकी जो प्रक्रिया होगी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, या इसकी जो प्रक्रिया होगी वो होगी ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये कहीं भी रह सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, दैट डजंट मैटर। हम बस आपको समझा रहे हैं कि मुख्यतः इस 3 प्रकार का बॉन्ड बन सकता है। समझ आ रहा है।
तो इस बेसिस पर वो ब्रांचिंग कर सकता है, वो स्ट्रेट चेन बना सकता है। हो सकता है कार्बन 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 चलता जाए, हो सकता है इसका ब्रांचिंग होने लगे। समझ आ रहा है? हो सकता है कि ये रिंग बना ले, फॉर्मेशन ऑफ रिंग कर ले, कार्बन 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 कार्बन। समझ आ रहा बात? मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी इसका जो स्ट्रक्चर्स बनेगा ना वो आइसोमर्स की तरह बन सकता है। समझ आ रहा बात? तो यहां पर समझिए, अब क्या है अब क्या है कि ये 3 प्रकार से जो मुख्यतः आपको हम दिखाएं कि इस 3 प्रकार से इसका बॉन्डिंग किया जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जा सकता है। याद रखिएगा, इस प्रकार से कभी नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है? अब काहे करते हैं, वुंस रूल क्या होता है ये हम आगे बताएंगे, लेकिन मुख्यतः अभी जो आपको समझना है वो ये समझना है कि कार्बन ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चारों तरफ हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। समझ आ रहा है मेरा बात समझ रहे बिल्कुल? अब समझिए, अभी जो यहां से आगे आपको बुक जो टॉपिक लिखती है वो लिखती है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ठीक है? तो यहां से हम लोग समझेंगे ये सैचुरेटेड क्या होता है, ये अनसैचुरेटेड क्या होता है। ठीक है? समझ आ रहा है? सिंगल बॉन्ड समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड समझ में आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड समझ में आ रहा है। समझिए, जैसे एक बार और समझिए, इस बॉन्ड को समझिए, इस बॉन्ड को समझने की कोशिश करेंगे। अंकित यहाँ पे लाओ, देखिए इस बॉन्ड को समझने की कोशिश करें। हाइड्रोजन नाम सुन रखे हैं, ऑक्सीजन नाम सुन रखे हैं, और नाइट्रोजन नाम सुन रखे हैं, सुने ना? देखिए हाइड्रोजन हम क्या बोले थे, या तो ऑक्टेट पूरा करेगा या तो डुप्लेट पूरा करेगा। ठीक है? तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के पास भी हमेशा हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2, तब वो स्टेबल होता है। ठीक है? अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा और ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, ये शेयरिंग हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड है। देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6, कितना कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 6। इसको कितना चाहिए, 2। देखो बनाने में बहुत दिक्कत होता है, कभी 2 आप इधर डाल दीजिएगा, कभी ऑक्सीजन में 2 इधर, कैसे कीजिएगा शेयरिंग। समझ आ रहा है? तो ये बात को सीख लो, जादू की तरह सीखो। है देखो हम समझ गए, इतना तो दिमाग है ना 10वां में कि 6 है तो इसको 8 करना होगा। ये 2 लेगा किसी से, कितना लेगा, 2। तो जिसके साथ इसको बैठाएंगे ना उसके बगल में 2 दे देंगे। नहीं समझ में आया? समझा? अब बाद में किधरो दे दे, हमको जो शेयर करना है वो बगल में होना चाहिए। समझ आ रहा? यहाँ पर क्या करना है कि ये इसको ले लेगा और ये इसको ले लेगा, तब यहाँ पर क्या बनेगा, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर्स ऑफ। नाइट्रोजन, अब आप बना दीजिए ना हमको नाइट्रोजन, क्या डॉट देंगे, कॉन्फ़िगरेशन करना 2 और 5, क्या भी चाहिए, ये देखो 3 को डॉट दे दिए। फिर नाइट्रोजन क्या डॉट देंगे, 3 है, देखो ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत, बॉन्ड समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत होगा भी नहीं। चलिए इससे आगे बढ़े क्या, चलिए बस देखते चलिए। तो अब आपसे कोई पूछे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, आप उसको बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा, थोड़ा सा, कि ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड सिंगल, अनसैचुरेटेड डबल, ट्रिपल बॉन्ड होता है। लेकिन हम मतलब पूछ रहे हैं, देखो मेरे यहाँ पढ़ने का मतलब यही है कि आप हमको मतलब बताइए, आंसर तो रटाया चीज है, रटने वाला सिस्टम यहाँ है। ये तो कोई रटा दिया होगा कि सिंगल बॉन्ड में सैचुरेटेड होता है, डबल ट्रिपल में अनसैचुरेटेड होता है, लेकिन क्यों होता है तो फंस जाएगा बात है कि हम बताते हैं। सैचुरेटेड का मतलब हो गया जो स्टेबल है, उसको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता है, कहते हैं कि सैचुरेट है, स्टेबल आदमी है, इसको मत कुछ कीजिए। लेकिन जो अनसैचुरेटेड है यानी उसमें थोड़ा भी जगह खाली है, कुछ ऐड किया जा सकता है। नहीं समझ में आ रहा बात,
सेचुरेटेड जिसको हिलाया डुलाया तो छलक जाएगा, दूध जब सेचुरेट हो जाएगा एक फिक्स लेवल पे आ जाएगा, थोड़ा सा हिलाइएगा छलक जाएगा नहीं, लेकिन जब छोटा रहेगा कम रहेगा, और देखिएगा जो भरा हुआ दूध रहता है वो नहीं छलकता है। कहते हैं अदरीग, क्या कहते हैं उसको कहावत में, आधा ज्ञान जिसको होता है वो छलकते रहता है, पता नहीं कैसे करता है, अदरी गगरी छलकत जाए, शायद ऐसे ही करता है। तो उसमें क्या होता है यहाँ पर कि आप देखिएगा कि अभी हम आपको बताएं सेचुरेटेड मतलब हुआ जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अनसेचुरेटेड मतलब हुआ कि जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। इतना बात समझ में आया? सेचुरेटेड का मतलब हम क्या बताएं, जिसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अनसेचुरेटेड का मतलब क्या बताएं, जिसमें कुछ कर सकते हैं। देखिए किसमें कर सकते हैं, 3 केस अभी हम बताए थे, कार्बन ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे रह सकता है, बताए थे। अब किधरों तुम बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। कार्बन का क्षमता इतने हैं, 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन का क्षमता कितना है? 4 बॉन्ड बनाने का, चारों तरफ से पैक हो गया भैया। किधरों जाके जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। समझ में आ रहा बात? अब देखिए दूसरा बात, कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, ये गेट खाली है, खाली है, लेकिन बॉन्ड तो 4 बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये देखिए यहाँ से तोड़ के कहता है एक बॉन्ड को तुम इधर आ जाओ, इस बॉन्ड को तोड़ के उधर ले जाएंगे तो बात ये नहीं हो जाएगा। लेकिन इसके साथ छेड़खानी किया जा सकता है, इसके साथ नहीं ना किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया सेचुरेटेड ये कि ये सेचुरेटेड है ना, है इसको सेचुरेटेड कर दो, सिंगल बॉन्ड वाला सेचुरेटेड होगा। यही तो बात तुम हमको बता रही थी। अब समझ में आया? अब समझ में आया? समझ आया? अब बताओ, ये देखो तीसरा बॉन्ड, 3 को बॉन्ड इधर हो गया, 1 बॉन्ड इधर हो गया, इसके साथ छेड़खानी किया जा सकता है कि नहीं? इसको कहेंगे तुम इधर आ जाओ, इसको कहेंगे तुम इधर आ जाओ, है हो गया, ये सेचुरेटेड हो गया ना, अनसेचुरेटेड हो गया ना, है यो अनसेचुरेटेड हो गया। झूठ क्या बोलता है? ये अनसेचुरेटेड नहीं है, हैं? ये डबल बॉन्ड हो गया ना, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में डाले, सेचुरेटेड में और अनसेचुरेटेड में। हाइड्रोकार्बन कहाँ है भैया? कार्बन के साथ कौन आ गया था लास्ट टाइम? हाइड्रोजन आ गया था। हाइड्रोकार्बन को 2 कैटेगरी में डालिए, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। फिर सेचुरेटेड को 1 कैटेगरी में डालिए, सिंगल बॉन्ड वाले। अनसेचुरेटेड को 2 कैटेगरी में, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसका नाम अलग-अलग, इसका नाम अलग-अलग। एल्केन, पहला को कहते हैं एल्केन, क्या कहते हैं? एल्केन। दूसरा को कहते हैं एल्कीन, क्या कहते हैं? एल्कीन। तीसरा को कहते हैं अल्काइन, क्या कहते हैं? अल्काइन। है देखो, फंसेंगे नहीं। अल्क, 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 ठीक है? एन, इन, आइन। देखिए ए, ई, वाई, यही अंतर है ना, यही अंतर है ना, बस यही अंतर है। आपको दिक्कत यही ना होगा किसको अल्केन कहे, किसको एल्कीन कहे, यही नहीं याद रखने में दिक्कत होगा। सबसे पहले ए आता है कि ई आता है? सबसे पहले क्या आता है? ए। सिंगल बॉन्ड पहले आएगा कि डबल बॉन्ड पहले आएगा? सिंगल बॉन्ड पहले आएगा ना, तो जिसका सिंगल बॉन्ड आएगा उसमें ए लगा देंगे। अल्क तो सब में है, अल्क अल्क अल्क, एन बस ए लिख देंगे तो अल्केन हो जाएगा। ई दूसरा नंबर पर आता है कि तीसरा नंबर पर आता है? दूसरा नंबर पर आता है ना ई, तो सेकंड बॉन्ड वाला में ई लगा देंगे। झूठ नहीं बोलना, बात यही है। सेकंड नंबर वाला हम क्या करेंगे? ई लगा देंगे। तब तीसरा नंबर पर क्या आता है? नींद लग रहा है वो? तीसरे नंबर पर क्या आता है? वाई आता है। तब उसको अल्काइन कर देंगे, उसको क्या कर देंगे? अल्काइन कर देंगे। समझा ना बात? तो इस तरह से आपको तीनों बॉन्ड का नाम याद रहेगा, अल्कीन, एल्कीन, अल्काइन। इतना बात समझ में आया? तब यहाँ पापा हैं, बस आ रहे हैं। तब यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा? बस 2 मिनट में आएगा। अब यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा? इसका जो जनरल फार्मूला आता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने का, वो फार्मूला आता है CnH2n+2। यानी कार्बन की संख्या जितनी होगी, n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन हियर, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ n जितना होगा उसका दुगुना करके 2 जोड़ देंगे तो अल्केन की संख्या निकल जाएगी, अल्केन की फार्मूला बन जाएगी। सॉरी, यानी फार्मूला ये हो गया CnH2n+2। जैसे मान लीजिए कि कार्बन अगर मान लीजिए 6 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 का दुगुना करके 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। क्या हो जाएगा? 14। इसको लिख देंगे हेक्सेन। क्या लिख देंगे? हेक्सेन। यानी को एक एल को हटाएंगे, यहाँ अल्कली को हटाएंगे, यहाँ पर हेक्स डालेंगे, काहे कि 6 को है,
ठीक है, और n है काहे कि ई कौन सा फार्मूला पर बैठा, हम देखेंगे यहाँ 6 है 14 है, इसका मतलब दुगुना होकर 2 जुड़ा, तो दुगुना होकर 2 तो n वाला में जुड़ता था, तो ये हो जाएगा हेक्सीन, नहीं हो जाएगा। अब ये बताओ ना, हेक्सीन हेक्सीन कैसे बनाएंगे, तुम बना के दिखाओ ना हमको, हेक्सीन कैसे बनाएंगे, हेक्सीन कैसे बनाएंगे, हेक्साइन कैसे बनाएंगे। नहीं नहीं, इसमें से 2 लुट जाएगा, देखो जुड़ेगा लुटेगा घटेगा, क्या बोले, जुड़ेगा लुटेगा घटेगा। किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बहुत धन है, और चोरी हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, लुटेगा उसका घट तो जाएगा। पहला स्टेप क्या हुआ, धनवान होगा, दूसरा स्टेप चोरी होगा, तीसरा स्टेप घट जाएगा, चोरी होगा तब ना घटेगा। तो यहाँ देखो ना, पहला का फॉर्मूला हम बताएं CnH2n +2, तो ये तो धनवान हो गया, इसका बाद चोरी हो जाता है, ये होता है CnH2n, चोरी हो गया ना, हाँ, तब बनता है CnH2n -2, तो ये 2 घट नहीं गया तब ना चोरी होगा, समझ आ गया। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर C की संख्या यहाँ पर हम 6 लिख देंगे तो आप बताइए H कितना होगा, H कितना होगा, अरे बढ़ा कितना था, इधर बढ़ा कितना था, इधर कितना बढ़ा था, 2 बढ़ा, 2 ये तो बढ़ा था, तो चोरी कितना होगा, 2 ये चोरी होगा, तो 2 चोरी हो गया तो 12 ही ना बचा, 10। अब 2 चोरी हो गया, 2 चोरी हो गया, इधर से 2 गायब हो जाएगा, गायब हो जाएगा, CnH2n, तो C6 H का 12 करेंगे, 2 को भगा देंगे, 10 नहीं आ जाएगा। अब नहीं बना लेगा, अब नहीं बना लेगा, हाँ बना लेगा ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा अभी नहीं ना होगा। अगर हो गया तो, अगर हो गया तो, अगर हो गया तो चल देखो, एक कार्बन रहता तो मीथेन कहियो, एक कार्बन रहेगा तो मीथेन कहियो, मिथ, 2 कार्बन में इथ, 3 कार्बन में प्रोप, 4 कार्बन में ब्यूट, 4 कार्बन में ब्यूट, 5 कार्बन में पेंट, 5 कार्बन में पेंट। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अभी एल्क था ना, एल्क एन, तो यहाँ पर हटा देंगे तो मीथेन, फिर हटा देंगे तो इथेन, नहीं समझ में आ रहा है। जैसे 6 कार्बन था C6, तो इसके लिए हेक्स लगाएं, एन का ग्रुप आ गया 14, तो एन लगा दिए, इतना बात समझ में आया। तो अगर एक कार्बन रहेगा, कार्बन 1 रहेगा, ठीक है, तब कहेंगे मीथ है, क्या कहेंगे, मीथ है। इसके बाद H की संख्या अगर इसका दुगुना होकर 2 जुड़ा रहेगा यानी 4 रहेगा, तब तो N लगाएंगे, नहीं अगर E नहीं रहेगा, सिर्फ इसका दुगुना रहेगा, तब क्या लगाएंगे, इधर मीथेन रहेगा, कार्बन तो एक केवल है, हाइड्रोजन के साथ में धोखाधड़ी हो रहा है, तब क्या लगाएंगे बताइए। दुगुना हो गया 2 जुड़ा तो एन हुआ, और दुगुने रह जाएगा, जो जुड़ा वो चोरी हो जाएगा, तो किस ग्रुप में आ जाएगा, इन में आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, मीथेन। आप समझ आ रहा है। अगर मान लो कि इसमें से गायबे हो जाए, अगर मान लो अगर हम तुमको बोलते दुगुना गायब हो जाए, C कोई बोला C2H4 है, तो ये किस ग्रुप में हमको, मिथाइल, सॉरी गलत बात, दुगुना है, अभी गायब कहाँ हुआ, अभी तो दुगुना है। हाँ एन में सोचो एन वाला मीथेन, ई हो जाएगा इन वाले में, देख ये तो दुगुना हुआ, नहीं बोले थे पहला दुगुना होगा 2 जोड़ा धनवान हुआ, और 2 चोरी हो गया, तो क्या हो गया, अपने स्टेबल पर आ गया। अब 2 जोड़ा, अब लास्ट में 2 घटाया, काहे कि कम हो गया था ना, चोरी हो गया था कम, कितना बात समझ आया, समझ आया। डिवाइस कीजिए, अभी आते हैं तो बताएंगे, वीडियो स्टॉप कीजिए, हम आते हैं पहले से। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर कार्बन की संख्या 1 हो, अगर कार्बन की संख्या 2 हो, अगर कार्बन की संख्या 3 हो, अगर 4 हो, अगर 5 हो या 6 हो या 7 हो या इसी तरह क्रमशः चलते रहे, तो इसको कहते हैं मीथ। इसको क्या कहते हैं, मीथ। इसको कहते हैं ईथ। इसको क्या कहते हैं, ईथ। इसको कहते हैं प्रो। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ब्यूट। इसको क्या कहते हैं, ब्यूट। इसको कहते हैं पेंट। इसको कहते हैं हेक्स। इसको कहते हैं हेप्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग बोलते चलिएगा पीछे से, जो नहीं बोलेगा मार खाइएगा, क्योंकि
अभी आपको बताना होगा कि अगर हमको इसको एन बनाना हो, एल के है ना, एल है एन है, ठीक है, एल है इन है, ठीक है, एल है आइन है। देखिए एल इज रिप्लेस्ड बाय दिस, ओके, एल को इस सारे शब्द से रिप्लेस करना है, फिर वो टर्म बन जाएगा। एल के जगह पर मीथ आएगा तो मीथेन, एल के जगह पर मीथ आएगा तो मीथइन, एल के जगह पर मीथ आएगा तो मीथाइन। फॉर्मूला आपको बताएं कि पहले दो जुड़ता है, फिर दो गायब हो जाता है और दो घट जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर 6 में 2 जोड़े तो ये 8 हो गया, और 6 में से 2 गायब हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 2 गायब होता है, तो सेकंड स्टेप में गायब होता है, थर्ड स्टेप में घट जाता है। तो पहले जुड़ा, फिर गायब हुआ, फिर घट गया। तो अभी आप हमको बताइएगा कि अगर मीथेन का फॉर्मूला लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? अच्छा कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला बताना, क्या लिखेंगे? C1 दुगुना करके जोड़ेंगे, 1 का दुगुना 2 होता है, 2 4 हो जाएगा। मैथ पढ़ता है, इसको कैसे लिखेंगे? CH2 इसको कैसे लिखेंगे? CH समझा बात। अब देखो समझो बात, C के साथ H 4 गो है। इस बात को समझिए कि 4 गो कैसे है। कार्बन 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, सिंगल बॉन्ड हो गया ना। आ सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड में बताए थे ना, उसको एल्केन कहते हैं, बताए थे ना। अब ये भैया इधर 2 गो हाइड्रोजन है तो 2 गो बॉन्ड बनेगा, बॉक्का 1 गो डबल बॉन्ड हुआ तो 2 गो स्पेस है ना इसके पास। हां, तो अब 2 गो स्पेस है, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन नहीं हो गया। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इधर डबल बॉन्ड से उसको जिसके साथ बनाना होगा बनाएगा, समझा बात। लेकिन 4 बॉन्ड हो गया नहीं हो गया। तो हाइड्रोजन तो 2 है, अब इधर कोई और आएगा। अब फिर इधर देखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, हो सकता है कार्बन के साथ बना ले। हां, एक क्यों ना हाइड्रोजन आ सकता है। तो ये अनसैचुरेटेड हो गया ना, पक्का सीख गया। चलो इसका बता दो, इत का लिखना होगा तब CH6 वाह, CH6 इसमें CH4 CH2 है सब खुश वाह, एकदम हम तो सही बना लिए। बक्का 6 जो किया, किसका दुगुना किया? 1 का कि 2 का कि 3 का? 2 तो ये C2 कौन बोलेगा? समझ आया बात? चलो सीधा देखो, अगर 3 पर होता इसमें क्या होगा? C3H6 इसमें क्या होगा? C3H4 समझ आया बात? इसमें क्या बनेगा? C4H10 H 4 दूनी 8 2 10। इसमें C4H8 इसमें C4H6 इसमें C5H12 इसमें C5H10 C6H14 इसमें C6H14 दांत की दर्द वाला। इसमें C6H12 C6H10 रे खराब नहीं। चलो ये मैं बता दे कोई सी लिखी है। C7H16 बैठ खराब इसमें क्या होगा? C6 सुधा था कि क्या होगा? C7 रे 6 बोलता है। 7 बोल रहे हैं C7 हां H14 बैठ रे खराब C7 C7 H12 चलो समझ आया? तो 7 रहेगा तो हेप्ट, 8 रहेगा तो ओक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक। समझ आया? अभी हमको यहीं तक का जरूरत है, ठीक है? 10 तक। हाँ 10 तक। क्या बोले? अगर 1 रहेगा तो मिथ, 2 रहेगा तो इथ, 3 रहेगा तो प्रो, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो हेक्स, 8 रहेगा तो ओक्ट, 9 रहेगा तो नॉन, 10 रहेगा तो डेक। कोई दिक्कत? डेकेन, डेकिन, डेकाइन। ठीक। इसके अलावा एक स्पेशल ग्रुप आता है अल्काइल ग्रुप। जब नोमेनक्लेचर में चलेंगे तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा
डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी आप पहले ये बना के दिखाइए बिना देखे। बंद कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए।